Hello friends, welcome back to Giggle. Great ideas will lead to great life. In this video, we'll talk about 3 ways with which we can improve our fluency in English. If you have not skipped the video yet, that means you have no problem in understanding English. The only problem is fluency. So let's talk about those 3 steps. Friends, these 3 methods are based on an acronym called TIP, which means think, imitate and practice. You know, the problem with most of us is not the lack of vocabulary, it is the lack of confidence. Every one of us has this fear in our minds that what will happen if we'll try to speak in English and stutter in between. Everyone will laugh at us and ridicule us and they will say, "ये देखो, बहुत बड़ा अंग्रेज बन रहा है." But all of us knows that this is the requirement in clearing all the interviews and for the social interaction. So in order to build our confidence, we must start thinking in English. Because no one is coming to hear our thoughts or judging us at this point of time. We must force ourselves to think in English. क्योंकि अब हम इतने सालों से हिंदी में सोच रहे हैं तो वो एकदम इंग्लिश में स्विच नहीं होगा, लेकिन जब भी आपको याद आए तब आप इंग्लिश में सोच सकते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको दिन में सिर्फ 1 या 2 बार याद आए, लेकिन जब भी आपको याद आए तो आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद आता है कि आपको दीदी के पास जाना था राखी के लिए, तो आप अपने माइंड में सोचने लग जाइए, अरे यार, माय सिस्टर कॉल्ड मी यस्टरडे एंड शी वाज आस्किंग मी टू कम टू अ प्लेस फॉर राखी। इस तरीके से आप स्विच करते रहिए, कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में, और थोड़े टाइम के बाद ऐसा होगा कि आप ज़्यादा टाइम इंग्लिश में सोच रहे होंगे और थोड़े टाइम हिंदी में। ये पॉइंट होगा जब आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप हो चुका होगा। नेक्स्ट इज आई, दैट मीन्स इमिटेट, कॉपी। दोस्तों, जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो उसे ना हिंदी आती है ना इंग्लिश। वो जो भी सीखता है अपने सराउंडिंग्स को इमिटेट करके सीखता है, यानी कॉपी करके सीखता है। अगर आप एक इंडियन बच्चे को यूएसए ले जाओगे तो वो एक बहुत ही अच्छी अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा, और उसी तरीके से अगर एक यूएसए का बच्चा इंडियन पेरेंट्स के पास पैदा होगा तो वो एक बहुत अच्छी हिंदी बोलेगा। दोस्तों, हम में से कोई भी तोतला तो है नहीं कि आप किसी तरीके की आवाज नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब है आप कोई भी वर्ड किसी भी लैंग्वेज का प्रोनाउंस कर सकते हो। आप कोई भी अपना एक रोल मॉडल चूज कर सकते हो, चाहे वो मिस्टर शशि थरूर हो, ब्रैड पिट, टॉम क्रूज या ऋतिक रोशन। जो आपको लगता है ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेता है, और उसको पूरा कॉपी करने लग जाइए। और शीशे के पास जब भी खड़े हों तो उनके डायलॉग्स आप रिपीट कर सकते हैं इंग्लिश में विद फुल इमोशंस, ताकि वो सारी वोकैबुलरी जो वो यूज कर रहे हैं और उनका बोलने का स्टाइल वो आपके माइंड में स्टिक हो जाए। इवन इंग्लिश मूवीज जब भी आप देखें तो सब टाइटल्स के साथ देखें, और अगर आप अकेले हैं तो उनके डायलॉग्स बोल सकते हैं उन्हीं एक्टर्स के इमोशंस के साथ और उन्हीं के स्पीकिंग स्किल्स के साथ। अब कई लोगों को ये लगता है कि उन्हें कई मूवीज समझ नहीं आती, और उसका रीजन ये है कि वो अमेरिकन मूवीज हैं रादर देन ब्रिटिश, क्योंकि अमेरिकन एक्सेंट ब्रिटिश एक्सेंट से डिफरेंट है। और क्योंकि इंडिया में अंग्रेज काफी सालों तक रह के गए हैं तो हमें उन्हीं का एक्सेंट समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक दिस वर्ड इंटरनेट, तो ब्रिटिशर्स भी इसे इंटरनेट ही बोलते हैं और हम में से मैक्सिमम इंडियंस भी इसे इंटरनेट ही बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन्स इसी वर्ड को इंटरनेट बोलेंगे। व्हाट आर यू डूइंग विद इंटरनेट? In short, for us as a core Indians, it is difficult to understand and speak American English. So first we must start with British English movies and try to copy them. Next, the most important part in improving our English speaking skills is P, which means practice, practice and practice. अब काफी दिनों से आप अपने माइंड में इंग्लिश में सोच रहे हैं, न्यूज को, मूवीज को आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे मिरर के सामने प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब आता है फाइनल शो टाइम, यानी रियलिटी में आपको ये चीज बोलनी है। तो दोस्तों, इसमें भी हमें वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि हमें थोड़ी हिंदी में बात करनी है और थोड़ी इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मदर के पास जा सकते हैं और उन्हें पूछ सकते हैं, हे मैम, व्हाट आर यू मेकिंग फॉर द सपर? और उसके बाद जब हमारी मम्मी जी बोले बड़ा अंग्रेज बना फिर रहा है, तो आप बोल सकते हो, हाँ, बाप के बेटे को इंटरव्यू क्लियर करने है ना, तो थोड़ी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। और इस तरीके से जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिले तो उनको यूज करके जितना भी आपसे हो उतने सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलिए, फिर खुद ही मजाक बना के हिंदी में आ जाइए, फिर इंग्लिश फिर हिंदी, एंड कंटिन्यूसली कीप ऑन डूइंग इट। जो आपने इंग्लिश मूवीज के डायलॉग प्रैक्टिस किए थे वो आप अपने फ्रेंड्स को सुना सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी। आप इंग्लिश में उन्हें डायलॉग सुनाइए, फिर हिंदी में स्टोरी बताइए, फिर थोड़े इंग्लिश के डायलॉग्स, और ये पार्ट रिपीट करते रहें। और कोशिश कीजिए कि ज्यादा टाइम आप इंग्लिश वाले पोर्शन में स्पेंड करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अब प्रैक्टिस कर रहे हैं रियल वर्ल्ड में।
और फाइनली फ्रेंड, मैसेज ये है कि आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो या चाइनीज हो, कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है। अगर आप कंगना रनौत को देखें तो एक बार उन्होंने एप्रिसिएशन वर्ड को गलत बोल दिया था और वो न्यूज वालों ने हजारों बार उसको रिपीट कर करके उनको रिडिक्यूल किया, उनका मजाक उड़ाया, और आज उनकी इंग्लिश अगर आप सुनिएगा तो वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। सेम केस है हनी सिंह का। इससे हमें ये एग्जाम्पल मिलते हैं कि कोई भी आदमी कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है और कोई इसका बहुत बड़ा इशू बनाने की नहीं जरूरत। चलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है और वर्ड्स आपको ज्यादा याद नहीं है, तो हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको 2 पावरफुल टेक्निक्स बताई है वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए, और कोशिश की है कि आपको 30 बिल्कुल नए वर्ड्स विद इन 3 मिनट्स याद हो जाएं। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के काम आ सकता है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, Facebook/Great Ideas Great Life।